संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। अभी तक मणिपुर के हालात को लेकर संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी संसद में फिर से हंगामे के आसार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इस बीच संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद है। बैठक में पीएम मोदी के हालिया विदेशी दौरों और केंद्र सरकार के कामकाज पर चर्चा चल रही है। पीएम मोदी ने हाल में अमेरिका और फ्रांस का कामयाब दौरा किया। इस दौरान कई अहम करार किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग और गतिरोध खत्म करने पर चर्चा भी हुई, लेकिन क्या ये गतिरोध खत्म होगा? महत्वपूर्ण बात यह है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, कितनी भी मंत्रणा विद इन द पार्टी कर ले या अपने सहयोगी घटक दलों के साथ प्रधानमंत्री कर ले, लेकिन इसके बावजूद संसद तो सुचारू रूप से तब चलेगी जब विपक्ष भी ये चाहेगा। निश्चित तौर पे, और विपक्ष ऐसा चाहे इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के गोल पोस्ट लगातार चेंज हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के शब्दों में अगर कहें तो उस हिसाब से निश्चित तौर पे संभावनाएं कम नजर आ रही हैं कि तुरंत से कोई समाधान निकलने की दिशा में विपक्ष कोई सहयोग करने को तैयार हो सत्ता पक्ष के साथ। और इसमें एक लाजमी तौर पर यह बात समझी भी जा रही है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो समझा जा सकता है कि अब जबकि चुनाव में बमुश्किल सेशन के हिसाब से बात करें तो इसके बाद एक विंटर सेशन होगा, उसके बाद अगला बजट सेशन होगा जो कि छोटा सेशन होगा। तो उस कंडीशन में विपक्ष के पास भी जो पॉलिटिकल ब्राउनिंग ग्राउंड क्रिएट करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के बाद की जो रणनीति रहती है, उसके लिए ये एक अवसर के तौर पर है ये मॉनसून सेशन। और वही दिख भी रहा है कि लगातार भले ही सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो बतौर गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर लेकर वहाँ के, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मसला होता है, बावजूद इसके गृह मंत्री उस बात को बताएंगे कि मणिपुर में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों पे वो खुद जवाब देने को तैयार है, जो भी सवाल आएंगे। लेकिन अपोजिशन इस बात के लिए तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री का जिक्र बार बार इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि सत्ता पक्ष के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। सरकार का ऐसा मानना है कि क्योंकि वो लोग चर्चा नहीं चाहते, सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं, इससे उन्होंने ये रणनीति अख्तियार कर रखी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि समाधान निकालना कितना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। मणिपुर को लेकर पिछले 3 दिन से संसद ठप है। अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन के बाद विपक्ष ने नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी सांसद कल से संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं। विपक्ष संजय सिंह का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर कल पूरी रात राज्यसभा के विपक्षी सांसद बैनर पोस्टर लेकर गांधी प्रतिमा के सामने डटे रहे। संसद के बाहर इस तरीके से संजय सिंह का यह धरना और उनका यह कहना कि निलंबन वापस होने तक उनका प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। इसी बीच विपक्षी सांसदों में राघव चड्ढा, रंजीता रंजन, मनोज झा, नासिर हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी ने मणिपुर पर नियम 267 के तहत एक बार फिर चर्चा का नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया। जवाब दो, जवाब दो, बलात्कारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं? देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ। उसके पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बहस किस नियम के तहत हो, इस बात पर मामला अटका हुआ है। विपक्ष राज्यसभा में रूल 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार रूल 176 के तहत चर्चा चाहती है। इसके अलावा विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर भी अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी पहले संसद के अंदर बयान दे, इसके बाद चर्चा शुरू हो, जबकि सरकार का कहना है कि चर्चा का जवाब गृह मंत्री देंगे। विपक्ष के आरोप में भी पीएम मोदी पर संसद में ना बोलने का डर है, तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है।
संसद के अंदर कोई कामकाज नहीं हो रहा है, लेकिन संसद के बाहर जमकर तीर चल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, इसलिए इस पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना, आसमान तो नहीं फट जाएगी अगर प्रधानमंत्री आके मणिपुर की जो हालात है उसके गंभीरता को देखते हुए, उसके गंभीरता को मद्देनज़र, अहमियत को मद्देनज़र, क्योंकि ये सारे दुनिया में फैल गए हैं इस चर्चा, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर हर दुनिया के हर कोने में इस चर्चा हो रहे हैं। ये चर्चा में प्रधानमंत्री जी अगर आए तो ये शोभनीय देखते हैं, क्योंकि ये सारे मामला कोई एक गृह मंत्रालय के नहीं, सारे मामला देश की मामला हो गए हैं। मांग तो बाजी भाई, मांग तो कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं मांग रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी मांग है हमारी तरफ से कि विनम्रता पूर्वक हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की आज की जो गंभीर हालात है इसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री जी आप सदन में आके बयान देते हुए ये चर्चा शुरू करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।